इधर सीबीआई के अगले चीफ कौन होंगे, इस पर आज फैसला हो सकता है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर एक हफ्ते में ऐलान होगा और ताउते तूफान के बाद अब यास तूफान का खतरा मंडरा रहा है। आईएमडी के मुताबिक यास 26 मई को पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बांग्लादेश के तटों तक पहुंच जाएगा। देश से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के नए डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी की बैठक होगी। ये बैठक शाम 6:30 बजे होगी। सीबीआई के डायरेक्टर का पद पिछले 3 महीने से खाली है। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति पीएमसीजीआई और विपक्ष के नेता की कमेटी ही करती है। कोरोना काल में 12वीं बोर्ड की परीक्षा कराने को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 1 जून को ऐलान करेंगे। निशंक ने सभी राज्यों से 25 मई तक विस्तृत सुझाव देने को कहा है। राज्य के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस बैठक में निशंक के अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने भी हिस्सा लिया। ज्यादातर राज्य परीक्षा कराने के पक्ष में है। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 12वीं बोर्ड की परीक्षा कराने को लेकर कई विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे में परीक्षा कराने पर फैसला लिया जा सकता है। परीक्षा के सब्जेक्ट भी कम किए जा सकते हैं। इंटरनल असेसमेंट पर भी जोर दिया जा सकता है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि परीक्षा से पहले सभी परीक्षार्थियों को टीका लगाया जाए। बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर परीक्षा का आयोजन करवाने की जिद बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज कराया गया है। उन पर कोरोना को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाने के तहत मामला दर्ज हुआ है। मामला बीजेपी की शिकायत पर दर्ज हुआ है। आरोप है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने कहा था कि दुनिया कोरोना के मौजूदा वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट के नाम से जानती है। बीजेपी इस बयान को लेकर शुरू से ही कमलनाथ को घेरने में जुट गई थी। पश्चिम बंगाल के नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में आज कलकत्ता हाईकोर्ट के 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। ये सुनवाई पश्चिम बंगाल सरकार के 2 मंत्रियों सुब्रत मुखर्जी एवं फिरहाद हकीम के अलावा तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व महापौर शोभन चटर्जी की याचिका पर होगी। इन 4 नेताओं को सीबीआई ने 17 मई को गिरफ्तार किया था। नारद स्टिंग में कथित तौर पर इन सभी पर लाभ के लिए कंपनियों से पैसा लेने का आरोप है। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने दावा किया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश से सटे भूटान के 8 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ कर ली है। एक रिसर्च जर्नल में छपी रिपोर्ट का हवाला देते हुए ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने कहा कि चीन ने यहां ग्यालाफुक नाम से गांव बसा लिया है। यहां चीन ने सड़कें, इमारतें और पुलिस स्टेशन और आर्मी बेस तक बना लिया है। इस गाँव में पावर प्लांट, गोदाम और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ऑफिस भी है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बिना इजाजत खोले गए CHL अस्पताल में जानलेवा लापरवाही का मामला सामने आया है। इस अवैध अस्पताल में अनट्रेन 10वीं फेल नर्सों द्वारा गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी कराई गई, जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई। जिला प्रशासन ने अवैध अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज कर इसको सील कर दिया है। अस्पताल के संचालक, डॉक्टर समेत सभी आरोपी नर्स फिलहाल फरार है। ओलंपिक मेडल विजेता पहलवान सुशील कुमार को साथी पहलवान सागर धनकर की हत्या के केस में दिल्ली की रोहिणी की अदालत ने 6 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। सुशील के साथ अजय को भी कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आरोप है कि 4 मई की रात को प्रॉपर्टी विवाद में सुशील ने अपने साथियों के साथ मिलकर सागर धनकर की दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पीट कर हत्या कर दी थी। ताउते तूफान के बाद अब यास तूफान का खतरा मंडरा रहा है। चक्रवाती तूफान यास के खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल, ओडिशा में तटीय इलाके को खाली कराया जा रहा है। एनडीआरएफ की 65 टीम की तैनाती हो चुकी है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने दक्षिण भारत की तरफ जाने वाली 12 ट्रेनें रद्द कर दी है। तूफान को लेकर कोलकाता पुलिस मुख्यालय में आज से 24 घंटे यूनिफाइड कमांड सेंटर काम करेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।